हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशपाल लीला। आज मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स के बारे में छोटी सी जानकारी दूंगा। दोस्तों, हाल ही में थोड़े दिन पहले आयुष मिनिस्टर यादवेंद्र गोमा जी ने 250 सीट्स के बारे में बताया था कि 250 सीट्स जो है आयु एएमओ की ज़रूर अनाउंस होंगी। अब उनके हिसाब से देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट जो जितने फास्ट काम कर सकती है तो मिनिमम 6 मंथ तो इसको लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर इस एग्ज़ाम कैसे मतलब सीट्स अनाउंस की पूरी प्रोसेस कैसी होती है, इसके बारे में आज आपको मैं छोटी सी जानकारी दूंगा। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अभी हाल ही में 250 सीट्स मिनिस्टर ने अनाउंस की है, तो क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है हमारा, ये सीट्स जो है जैसे वेकेंट है वो उसकी रिकॉग्निशन गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट को भेजेंगे और वो जाएगी फिर कैबिनेट में मीटिंग होती है। इसमें मिनिस्टर वगैरह और सीएम वगैरह बैठते हैं, ये फिर क्या होते हैं अप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो जाएगी, फिर फाइनेंस से जब अप्रूव होगी कि हमारे पास इतना सफिशेंट बजट है कि 250 सीट्स को कि हम पे दे सकें, जब फाइनेंस फाइनल कर देता है फिर उसके बाद जो है वो वापस गवर्नमेंट को जाएगी और फिर ये सीट्स नोटिफाई होंगी। अब नोटिफाई किस तरह से होती है, जैसे हम अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने 250 सीट्स के बारे में बोला है तो 50 जो परसेंट सीट है वो बैच वाइज में जाएंगी और जो 50% सीट्स हैं वो कमीशन में जाएंगी। फिर जो 50 कमीशन में सीट्स जो है वो जाएंगी। तो जैसे 250 सीट्स हैं तो 125 सीट्स कमीशन में जाएंगी और 125 सीट्स ही बैच वाइज में जाएंगी। अब जो कमीशंस में सीट होंगी उसका आगे क्या प्रोसेस होगा वो मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। अब जो मैं आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा वो रिगार्डिंग कमीशन के बारे में दूंगा कि आगे कमीशन किस तरह से इसको निकालेगा। जैसे ही बैच वाइज का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगी, फिर जो है कमीशन जो है नोटिफिकेशन निकालते हैं। और कई बार क्या होता है कि बीच बीच में अपॉइंटमेंट से पहले भी कई बार कमीशन की नोटिफिकेशन आ जाती है। तो कमीशन जो है नोटिफाई करेगा सीट्स को, तो उसके बाद फॉर्म फिलअप होंगे। तो आगे पेपर जो होगा वो किस तरह से होगा इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, पेपर जो है 2 पार्ट में होता है। ये पार्ट 1 जो कि एमसीक्यू टाइप का होता है और दूसरा होता है पार्ट 2 सब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें कि जो कि आयुर्वेद का सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि सब्जेक्टिव टाइप का होता है। अब आते हैं पार्ट 1 में जो कि एमसीक्यू टाइप का होगा, जिसमें 4 ऑप्शन ही होंगे। एक ऑप्शन में टिक मार्क करना होता है, जिसमें उस जो कि ओएमआर शीट के थ्रू होता है। कई बार ये कंप्यूटर बेस भी करते हैं, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट्स क्या वो कितना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले जो पार्ट 1 है उस पेपर का कैसे कैसे पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हिंदी ग्रामर में से क्वेश्चन आएंगे, फिर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, एचपीजीके से क्वेश्चन आएंगे और फिर करंट अफेयर से क्वेश्चंस आएंगे। ये इसका पार्ट 1 एमसीक्यू आ गया। अब जो पार्ट 1 है, सबसे पहले हिंदी ग्रामर में क्या क्या आता है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। देखो, हिंदी ग्रामर में ज़्यादातर उपसर्ग, अनुलोम विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, उच्चारण, ध्वनि, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, संधि इत्यादि इसके क्वेश्चंस जो है हिंदी ग्रामर में आते हैं, पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जैसे टेंसेस आते हैं, प्रपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स और चेंज द वॉइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे। एचपीजीके में क्या आता है, ज़्यादातर एचपी जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, फेयर फेस्टिवल, हिस्ट्री में जैसे कि प्रजामंडल आंदोलन जो जितने भी हुए थे उससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्रीज, अवार्ड्स, टेम्पल्स, मूवमेंट्स, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स जो हुई थी, आंदोलन जिसको कह सकते हैं, उसके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एचपीजीके से पूछे जाते हैं। और जो करंट अफेयर, इसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस जो आएंगे, जिसमें कि साइंस टेक्स से रिलेटेड आएगा, डेफिनेशंस, फिर अवार्ड ऑनर्स,
इंडेक्सेस आएंगे, क्रिकेट से रिलेटेड आ सकता है, गेम से रिलेटेड, मिशन से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार HPG की पॉलिसी से रिलेटेड भी जो करंट उस ईयर के रिलेटेड जो होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें जो HPPSC ने सिलेबस मेंशन किया होता है, इससे रिलेटेड जो है पेपर आएंगे। तो उसके लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर एक पेज होगा, जैसे मान लो कि 5, 10 या 15, 20 नंबर का क्वेश्चन होंगे। वर्ड लिमिट होगी उसमें, जैसे 60 वर्ड्स की होगी, 150 वर्ड्स की होगी, मतलब इस तरह से वर्ड लिमिट होगी, पर्टिकुलर एक पेज में दी जाएगी। उतने वर्ड लिमिट में आपको क्वेश्चन लिखने होंगे, आंसर देना होगा। तो इस तरह से जो है इसका जो पेपर होगा, मेरिट जो बनेगी वो सब्जेक्टिव पेपर के बेसिस की बनेगी। पार्ट 1 जो MCQ पेपर है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 33% जो इसके मार्क्स चाहिए होते हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करके फिर मेरिट बनेगी, फिर वो जो क्वालिफाई जो होंगे उस जो 3 टाइम्स जो स्टूडेंट्स है, जैसे 125 है तो इसके 3 टाइम्स को स्टूडेंट्स जो हैं बुलाए जाएंगे। जब 3 टाइम्स स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, फिर उनके इंटरव्यू होगा, फिर उन इंटरव्यू के बेसिस पे फिर जाके फाइनल लिस्ट जो बनती है, फाइनल लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर जो है AMO में सिलेक्शन होती है। तो ये थी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड से छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और मेरे इस इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।